गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लास्ट टाइम कर रहे थे सेकंड यूनिट, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ प्लेन। उसके अंदर हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला जो टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कर लिया था, वर्टिकल मोशन कर लिया था, और आज हमने करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है द टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी to complete its journey, अपना जो पाथ है उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे हमने इधर दिखा रखा है, एक बॉडी जो ओ से शुरू होती है और अपना पूरा पाथ कवर करके सी पॉइंट पे पहुंचती है, तो ओ से सी तक जाने में जो उसको टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो उसके लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है हमारा कोई पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, इट इज कॉल्ड पीक पॉइंट। ये पीक पॉइंट है। अब एक बॉडी जो पहले ओ से शुरू होती है और डी पे जाती है, हमने मान लिया कि जो ये टाइम है ओ से डी का दैट इज टी, और हम इसको कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जो टाइम ऑफ एसेंट है हमारे पास इज टी, टाइम ऑफ एसेंट टी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी से सी के ऊपर जाएंगे तो ही हमारी जर्नी कंप्लीट होगी। ओ से डी गए, डी से हमने सी गए, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम थ्रो करते हैं तो पहले वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उसके बाद वो दोबारा अर्थ की सरफेस पे आता है। तो ओ से सी तक जाने में उसको पहले टाइम लगा टी, और डी से दोबारा सी आने में उसको टाइम लगा टी, जिसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो दोनों ही केस में इक्वल टाइम लगा टी। तो हम देखें कि टोटल टाइम कितना हुआ। टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम फ्रॉम ओ टू सी दैट इज टी प्लस टी, दैट इज 2t। 2t टाइम लगा। पर हमने तो अभी बात की है कि जो ओ से सी तक जाने में जो टोटल टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहां से हमें क्या मिला, जो 2t है, 2t दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी। और हम कह सकते हैं कि जो t है, t इज इक्वल टू टी बाय 2। इसका हमने यूज करना है अभी। देखो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहां से। कैसे, अब हमने एक रिलेशन यूज करना है। यूजिंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब जब बॉडी o से चलती है और d की तरफ जाती है, इट मींस बॉडी जो है y एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है, और y एक्सिस के अलोंग बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो हम कह सकते हैं जो u है, और वी कैन से दैट uy इज इक्वल टू u sin थीटा। जब बॉडी सी पॉइंट पे पहुंचती है तो इस सी पॉइंट पे हम उसकी फाइनल वेलोसिटी लेंगे, पर जो सी पॉइंट है वो तो अर्थ के ऊपर ही है, और जब कोई बॉडी अर्थ पे पहुंच जाती है तो
तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब बॉडी जो है वो मूव कर रही है लोअर से अपर या अपर से लोअर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो a है दैट इज इक्वल टू -g। ओके, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन दिस, तो हमारे पास यहां से बनेगा 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt पर t की वैल्यू हमारे पास है t/2, यहां पुट कर दो, देन ये बन गया हमारे पास u sin थीटा इज इक्वल टू g, t की वैल्यू हमने पुट कर दी t/2, ये माइनस का था दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया। हमने कैपिटल T फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमने, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T निकालना है, T इज इक्वल टू आएगा 2u sin थीटा ओवर g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं T की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ initial velocity, angle made by the body with horizontal surface and g 9.8, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके और उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि बॉडी को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जो हम कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम हाइट। हमने अब इसके बारे में करना है, मैक्सिमम हाइट के बारे में। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट of a body, or we can say that the maximum height attained by the body। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो कर लिया, जस्ट अब हम करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है, अब हम देखें यहां पे, तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट वो कहां पे में मिलती है, डी पॉइंट पे, क्योंकि डी इज द पीक पॉइंट। और जब डी पॉइंट जो है अर्थ की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम देखते हैं कि जो O से D तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है हमें। तो t जो है अभी हम करके आए हैं, t की वैल्यू कितनी थी, t/2। अब O से D पहुंचेंगे, पर जो D पॉइंट है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। तो इसका मतलब जो y है वो मैक्सिमम हाइट पे किसके इक्वल हो जाता है, h की इक्वल। तो हमने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल टू h। ओके, अब बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लगा देते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा जब बॉडी मूव करेगी ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन देखते हैं हम, ay is equal to -g। these are the values। now using the relation y is equal to uyt plus 1/2 ayt square। ये हमारे पास जो है इस रिलेशन के अंदर हमने यूज करनी है दीज वैल्यूज। y जो है वो किसके इक्वल है, h की इक्वल है, हमने y की जगह h लिख दिया। uy किसके इक्वल है, uy की वैल्यू है u sin थीटा इनटू क्या है, t/2। ओके, यहां पे देखो जब मैं ay की वैल्यू -g करूंगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, -1/2 g into t square। t square means t square by 4। ओके, बट अभी हम जस्ट करके आए हैं, जो t होता है हमारे पास t is equal to 2u sin थीटा ओवर g। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप, तो यहां से हमारे पास h आएगा
h इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की हमने वैल्यू पुट कर दी u साइन थीटा ओवर g, और एक टू नीचे ऑलरेडी पड़ा है, 2 के साथ हमने 2 लिख दिया। ओके, और माइनस के अंदर हमने पुट कर दिया 1/2, ये क्या बना हमारे पास, इट बिकम्स g, t की हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो t का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 4 तो पड़ा ही है, और साथ में क्या लग जाएगा जी स्क्वायर, तो 4 के साथ हमारे साथ 4 कैंसिल हो गया, इधर 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, और ये बन गया हमारे पास माइनस, एक जी के साथ एक जी कैंसिल हो गया, 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। अब हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम हाइट देखो इधर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, और माइनस में 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, ये 1 है, ये हाफ है, जब 1 में से हाफ जाता है तो हाफ ही रहता है, और 1 जो है प्लस का है, हाफ जो है माइनस का है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस का हाफ आएगी, तो यहां से हमारे पास h इज इक्वल टू 1/2, और साथ में क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, और v कैसे हम सी दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट की एक्सप्रेशन। तो बेटे ये प्रोजेक्टाइल हम कर रहे थे जिसके अंदर हमने किया टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये दोनों पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।